हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हव सब पतिनन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। यह पंक्ति सूरदास की है। तो इसमें असत्य कथन आपको बताना है। असत्य हो जाएगा, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये गलत है। सभी विद्वान नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान सूरदास को जन्मांध मानते हैं। यहाँ देखिए विस्तृत व्याख्या के साथ साथ दिया गया है। भाव प्रकाश हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर यह सब इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को जो है जन्मांध नहीं माना है, तो ए विकल्प इसका गलत हो जाएगा। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? रीत काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूरदास जो है ये भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु। ये सभी जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। तो सूरदास जो है कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। तो किस कृति को इन्होंने नहीं लिखा है? तो दोहावली जो है ये तुलसीदास की रचना है, सूरदास की रचना नहीं है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। सूरदास की कृति कौन सी है? तो साहित्य लहरी जो है यह सूरदास की रचना है। कवितावली, गीतावली दोनों तुलसीदास का है और गंगा लहरी जो है यह पद्माकर का है। सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी। सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो यह जो है ब्रजभाषा की कृति है सूरसागर। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्याय। सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं नंददास। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? शांत, करुण, मैत्रेयी, वात्सल्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? जान कवि, आलम, रसखान, इनमें से कोई नहीं। सैयद इब्राहिम का उपनाम क्या है? तो रसखान का दूसरा नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इत्यादि। रसखान का वृतांत 200 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकार 1614 ईस्वी है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रभाव में सवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। तो प्रेम वाटिका जो है यह रसखान की रचना है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। तो जड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? नंददास को। नंददास जाड़िया और कवि गाड़िया।
नंददास के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या के साथ देखिए, नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्ति काल कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गाड़िया नंददास चाड़िया, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्याय जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत, ये सभी नंददास की रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके संदर्भ में। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश है, महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है नंददास के किस ग्रंथ में जो है पर्याय कोश का वर्णन किया गया है, तो अनेकार्थ मंजरी में। मान मंजरी में भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण के रास लीला से संबंधित है। नंददास के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हमने देखा। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। तो नंददास जो है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवि हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो यह नंददास की रचना है सुदामा चरित। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? नंददास, सूरदास, रत्नाकर, ब्रजवासी दास। तो भंवर गीत की रचना किसने की? यह नंददास की रचना है भंवर गीत। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? नंददास, सूरदास, रहीम, कबीर। तो रास पंचाध्याय, इस प्रश्न के दो उत्तर है, नंददास और रहीमदास दोनों का है रास पंचाध्याय। नंददास का रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी। मीराबाई का मलार, तो यह मीराबाई की रचना है। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद, राग सोरठा, ये 4 ग्रंथ जो है मीराबाई के हैं। और मीराबाई जो है यह रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया, ये महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण मीराबाई ने कराया। मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास जो है मीराबाई के गुरु थे। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, चासी, तुलसी। पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो सूरदास जो है पुष्टि मार्गी कवि के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ अष्टछाप के कवि, वात्सल्य रस के सम्राट, इन सभी विभूतियों से इन्हें सम्मानित किया गया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, दैत्य दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैत दर्शन के हैं शंकराचार्य, दैत्य दर्शन के हैं माधवाचार्य, और द्वैताद्वैत के हैं निम्बार्काचार्य। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास, नंददास। तत्वदीप निबंध यह किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की है तत्वदीप निबंध। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास। किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। यह इनका अपूर्ण ग्रंथ है। अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य का अपूर्ण ग्रंथ है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तुलसीदास जो है
या राम भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ये थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।